केवल एक भूल और राजा ने अपने ही हाथ कटवा दिए। लेकिन फिर जगन्नाथ जी की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सामग्री का दर्शन करके महाराज जी, प्रसाद का भी दर्शन का महात्म्य है। जैसे भगवान के दर्शन का महात्म्य है, ऐसे ही भगवान के प्रसाद के दर्शन का महात्म्य है। प्रसादम वासुदेवस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन् निर्विकारं स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। भगवान का प्रसाद, प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत्, अन्नपानादि जो भी प्रसाद है, प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन् निर्विकारं स्यात्, वो ब्रह्म के समान निर्विकार है। यथा विष्णु तथैव सः, जैसे भगवान ऐसे ही भगवान का प्रसाद। भगवान और भगवान के प्रसाद में भेद नहीं है, प्रसाद साक्षात भगवद रूप ही है। आपने दक्षिण में एक परंपरा देखी होगी, मंदिर में जब भोग लग जाता है और थाल उसर कर वहां से भोग सामग्री आती है, तो एक शहनाई वाला शहनाई बजाता है और एक मृदंगम बजाता है। पीछे से लोग पाठ करते हुए चलते हैं, प्रसाद को छत्र लगाकर चलते हैं। तो एक जिज्ञासा है कि भाई थाल गया था तब तो ये सब चीज नहीं थी, अब वहां से लौट कर आया तो ऐसा क्यों? ये शहनाई और ये मृदंगम बजाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो एक महापुरुष ने हमको बात बताई, परम पूज्य गुरुदेव श्री मधुसूदनाचार्य जी ने बताया। बोले भगवत प्रसाद आ रहा है और उसको देखकर, आते हुए देखकर कोई उठकर खड़ा नहीं होता है, तो उसके 1 वर्ष की भगवत सेवा का पुण्य नष्ट हो जाता है। अब कैसे पता चले कि भगवत प्रसाद आ रहा है? तो छड़ी छत्र पाठ और गाजे बाजे से प्रसाद जा रहा है तो पता चलेगा, सावधान, जहां तक आवाज जाएगी पता चलेगा भगवत प्रसाद आ रहा है। तो लोग प्रसाद को देखकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। जगन्नाथ जी का प्रथम प्रसाद जगन्नाथपुरी के राजा को दिया जाता था, और उस समय के जो गजपति महाराज थे परम भक्त थे, पर प्रमाद हो गया, जीव से प्रमाद हो जाता है। प्रमाद भी इसलिए हुआ कि वो पासा खेल रहे थे, चौसर खेल रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो साधक की अवस्था में नहीं थे, वो एक रजोगुणी तमोगुणी जीव की अवस्था में थे, इसलिए प्रमाद हुआ। तो मंदिर से जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद लेकर के अर्चक आया तो रोज महाराज उठ के खड़े होते थे, प्रणाम करते थे, उठ खड़े नहीं हुए, प्रणाम भी नहीं किया। फिर भी पुजारी ने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, महाराज को फुर्सत नहीं, प्रसाद तो हमको देना की ड्यूटी है तो देना चाहिए। तो प्रसाद जैसे ही आगे बढ़ाया तो दाहिने हाथ में तो पासे थे और मन वहां था, तो प्रसाद के लिए बायां हाथ बढ़ा दिया, और जब बायां हाथ बढ़ाया तो अर्चक जो था वो प्रसाद वापस लेके चला गया। प्रसाद दिया नहीं उसने राजा को। ध्यान से सुने, कान खोलकर सुन लें। बाएं हाथ में कोई प्रसाद लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो देने वाले को ये विवेक रखना चाहिए, कोई बाएं हाथ से प्रसाद लेता तो उसको न दे,
उसको पहले कहे भैया दाहिना हाथ करो, चरणामृत प्रसाद के लिए दाहिना हाथ करो। हाँ, अब कोई विशेष परिस्थिति हो, दाहिना हाथ कट गया हो ही नहीं, बाएं ही हो, तो कम से कम ठूंठे ही ऐसा करके कर ले, पर भावना ये न रहे कि हम बाएं हाथ से ले रहे हैं। राजा ने बाएं हाथ से लिया, नहीं दिया। तब राजा ने निश्चित किया कि मुझसे अपराध बना, मेरे अंग से अपराध बना, और मैं न्याय करता हूं, सबको दंड देता हूं, तो क्या अपने आप को दंड नहीं दूंगा? तो राजा ने अन्न जल त्याग दिया, बहुत दुखी रहने लग गया राजा, प्रसाद चला गया। मंत्री ने कहा आप कुछ खाते पीते नहीं, बड़े दुखी हैं। बोले भाई क्या करूं, संकोच के मारे मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है, और कहे बिना रहा भी नहीं जाता है। कहा भगवान मैं आपका अंतरंग सेवक हूं, आप छिपाव न करें, आप जरूर बताएं मुझे। तब राजा ने कहा क्या करें, एक प्रेत हमारे पीछे पड़ा है, वो दिनों रात मेरे पीछे पड़ा रहता, मुझे सोने नहीं देता है, मेरा तो अब जीना मुश्किल हो रहा है। रात में तो बहुत उपद्रव करता है। वो प्रेत वेत कोई नहीं था, भगवान के प्रसाद से विमुखता हो गई, उसी को राजा ने प्रेत बता दिया। जहां मैं सोता हूं वहां बड़ा उपद्रव करता है। तो मंत्री ने कहा कि फिर ऐसा है कि आपकी आज्ञा हो तो उस जगह पे मैं सो जाऊंगा और तलवार लेकर तैयार रहूंगा, जैसी प्रेत आएगा ना आपका दुश्मन, उसको तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक, तैयार रहना, सावधान रहना, बहुत भयंकर डब्बल प्रेत है। नंगी तलवार लेकर के वो तो सोने का अभिनय करके पड़ा था। राजा ने ही जंगला से अपना हाथ, दाहिना हाथ, क्योंकि दाहिना हाथ प्रसाद लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा था, इसलिए दायां हाथ आगे बढ़ाया। जैसी दायां हाथ आगे बढ़ाया और आवाज, डरावनी आवाज की, तो मंत्री आवाज की तो मंत्री ने समझा ये प्रेत का हाथ है, अंधेरा था, और जोर से खड्ग का प्रहार किया और हाथ के दो टुकड़े हो गए। अब हाथ कटा, गिरा भीतर कक्ष में, प्रकाश किया, देखा ये तो महाराज का हाथ है। बाहर देखा महाराज का रक्त स्राव हो रहा है। तो भगवान ये आपने क्या किया? बोले भाई हम अपने आप को दंड देते और कहते न्यायाधिकारी को कि मेरा हाथ काटने की सजा सुनाओ, तो मेरा कोई राज सेवक मेरा हाथ काटने में समर्थ नहीं था, पर मैं अपने आप को दंडित करना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मेरा यह हाथ भगवत प्रसाद के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा? भगवान जगन्नाथ उस राजा के भाव पर रीझ गए और पुजारी को कहा जाओ, कई दिन हो गए उसने खाना पीना कुछ नहीं किया, मेरा प्रसाद लेकर के जाओ। अर्चक प्रसाद लेकर के गया। अब तो दाहिना हाथ काट के ही फेंक दिया, कहे ही नहीं हाथ, तो अब बायां हाथ में तो लेना नहीं, दाहिना हाथ कट गया, तो उस हाथ को, उस ठूंठ को ऐसा आगे बढ़ाया तो नया हाथ निकल आया, एक नया हाथ प्रकट हो गया। राजा का कटा हुआ हाथ नया हो गया और राजा ने दोनों हाथों में प्रसाद लिया, मस्तक से लगाया। अब जो कटा हुआ हाथ था उसका क्या करें? जगन्नाथ महाप्रभु ने आज्ञा की, इस कटे हुए हाथ को मेरे बगीचे में गाड़ दो। नाभाजी कहते करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने, करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। दोने का फूल बन गया वो। दोना होता ना, दोना, इसका मतलब ये नहीं समझ लें पहले दोना नहीं था। दोना तो पहले से ही भगवान की सेवा में स्वीकृत है।
किंतु राजा का वह हाथ भी जगन्नाथ जी के बगीचे में दौने के रूप में प्रकट हो गया। कटा हुआ हाथ भी भगवत सेवा में लग गया।